नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में आई कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर उभरी हैं। उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, पर पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी कल्पना सोरेन पर सीधा हमला करने से बचती हुई नजर आई। जानकारी ये बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन जेल जाने की स्थिति में कल्पना सोरेन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसके लिए गांडेय विधायक सरफराज अहमद से त्यागपत्र देकर पहले ही कल्पना सोरेन के लिए सीट भी खाली करा लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर परिवार के सदस्य और जामा विधायक सीता सोरेन ने पहले ही कल्पना सोरेन के नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सीएम पद के लिए खुद का नाम आगे किया था, जिसके कारण मौके की नजाकत को समझते हुए हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। कल्पना का जन्म जो है वो ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ और वहीं प्रारंभिक शिक्षा भी हुई उनकी। मार्च महीने में राजनीति में एंट्री के साथ ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन जेल में बंद हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बनी और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली, जबकि वर्ष 2019 में इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। इस चुनाव की सबसे खास बात ये रही कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली। वहीं कल्पना सोरेन खुद भी गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहीं। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कल्पना सोरेन के हर चुनावी सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ती रही। इस भीड़ में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी देखी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लंबी लकीर खींच दी है। अधिकांश मौकों पर यह भी देखा गया है कि भीड़ जुटाने में कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन से भी आगे निकल गई। कल्पना सोरेन की रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी नेताओं के लिए चिंता बढ़ा दी। हालांकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन के समर्थकों में युवा और महिलाओं का जनसैलाब दिखा, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के अधिकांश नेता भी कल्पना सोरेन के खिलाफ सीधा हमला करने से बचते रहे और यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए नेताओं के निशाने पर मुख्य रूप से हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस के अन्य नेता ही रहे। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने हर चुनावी सभा में सधे हुए अंदाज में अपनी बातें रखी। पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो भीड़ का ध्यान खींचने और समर्थकों का उत्साह बढ़ाने में बेहद सफल नजर आई। उन्होंने रोजाना 4 से 7 चुनावी सभाएं की, जिसमें सिर्फ जेएमएम के लिए ही नहीं, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के प्रत्याशियों के लिए भी उन्होंने कई जगहों पर कैंपेन किया। चुनाव प्रचार के लिए जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन के लिए अलग से ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कई मौके पर जेएमएम की ओर से आरोप लगाया गया कि कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देर से दी जाती रही, तो कल्पना सोरेन ने मोबाइल फोन के जरिए सभा को संबोधित किया और इस तरह की सभा में भी कल्पना सोरेन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटती रही। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर काफी बढ़ गई। कई टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी चुनावी सभाओं को लाइव प्रसारण भी लोग देखने लगे और जेएमएम के साथ साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कल्पना सोरेन की सभाओं से काफी उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करिए।